हेलो दोस्तों, आज के जो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि इसके पहले मैंने और भी ढेर सारा वीडियो बनाया है ऑडिटिंग के रिलेटेड, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। जैसे कि ये जो चैप्टर है फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटिंग, इसका जो टॉपिक मैं लिया हूँ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। इसके पहले मैंने और भी ढेर सारा वीडियो बनाए हैं ऑडिटिंग के, तो जैसा कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और मैं आई बटन पर ऐड कर दूँगा, तो इससे आपको पूरा प्रॉपर आप देख सकते हो कि ऑडिट एविडेंस, ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, ऑडिट के स्टेजेस क्या होते हैं, वर्किंग पेपर, नोटबुक्स, पूरी बात मतलब हर डिफरेंट वीडियो में बना चुका, ठीक है। ये वीडियो में नहीं बनाया था कि एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं ऑडिटिंग, ठीक है। हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो वीडियो को क्या करना, वीडियो स्टार्ट टू एंड देखिए, और आपको कुछ क्वेरी होती है, कुछ प्रॉब्लम आता है तो वीडियो सेक्शन में आप कमेंट कर देना वीडियो के एंड में, ठीक है। आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंड, और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलिए फ्रेंड, जिससे कि जो भी मेरे वीडियो रहेंगे लेटेस्ट आपको तुरंत मिलते रहेंगे फ्रेंड, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कि ऑडिटिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। पहला ये क्या है कि एडवांटेजेस की बात करेंगे तो पहला सबसे पहले एडवांटेज ये आता है कि एश्योरेंस ऑफ ट्रू एंड फेयर अकाउंट्स। नाम से पता चलता है कि एश्योरेंस देना ट्रू एंड फेयर अकाउंट्स कौन देता है, ऑडिटिंग क्या करता है, एक एश्योरेंस देता है। किसको एश्योरेंस देता है, किस पे देता है, फाइनल अकाउंट पे किसको देता है एश्योरेंस, एक गवर्नमेंट हो गया, ओनर्स हो गया, लेंडिंग क्रेडिटर, सबको एक एश्योरेंस देता है कि जो भी अकाउंट से ट्रू एंड फेयर अकाउंट से, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी जो अकाउंट्स की बात करें तो आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को एक एश्योरेंस देता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है ये एक क्या है, रिलायबल और इस पर मतलब कि रिलायबिलिटी है, ठीक है। किसको देता है, ये गवर्नमेंट और यूज़र, जो यूज़र है उनको क्या करता है, रिलायबिलिटी मिलती है अकाउंट ट्रू एंड फेयर भी होगा, ठीक है। सेकेंड ये आता है कि ट्रू एंड फेयर बैलेंस शीट। ऑडिटिंग का सेकेंड एडवांटेज है कि ऑडिटिंग क्या करता है, ऑडिटर ट्रू एंड फेयर भी बैलेंस शीट देता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि समटाइम क्या होता है कि बैलेंस शीट मतलब क्या होता है, देखिए बैलेंस शीट का पहले मीनिंग समझ लीजिए। बैलेंस शीट क्या करता है, रेपुटेशन, एक पोजीशन दिखाता है एक कंपनी का, कि बैलेंस शीट के ही वे से हम पता कर सकते हैं कि इस कंपनी की पोजीशन क्या है। तो क्या करता है यहाँ पे ट्रू एंड फेयर बैलेंस शीट क्या करता है कि ऑडिटिंग प्रोवाइड करते हैं ट्रू एंड फेयर बैलेंस शीट ऑफ बैलेंस शीट। मतलब कि वहाँ पे ट्रू एंड फेयर बताता है, मतलब कि कैसी है, यहाँ पे नादर कुछ अमाउंट ऊपर नीचे होना चाहिए, मतलब कि कोई अमाउंट ज़्यादा ना दिखाए ना कम दिखाए। जस्ट एग्जांपल विंडो ड्रेसिंग और सीक्रेट डोजो के बारे में आपने तो ऑलरेडी सुना होगा कि विंडो ड्रेसिंग और सीक्रेट डोजो क्या होता है। विंडो ड्रेसिंग मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप अपना क्या करते हो, जो असेट होता है और स्टेटमेंट कर देते हो, और जो लाइबिलिटी होता है अंडरस्टैंड, मतलब कि आप अपना क्या करते हो, असेट ज़्यादा दिखाते हो और जो लाइबिलिटी जो कर्जा होता है वो कम दिखाते हो। और सीक्रेट डोजो में क्या करते हो, आप अपने इन्वेस्टर को क्या करते हो कि यहाँ पे असेट क्या करते हो, कम दिखाते हो और लाइबिलिटी ज़्यादा दिखाते हो। तो ये सब ना हो, इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे बैलेंस ऑडिटर चेक करता है, उसका चेक करने के बाद क्या एश्योरेंस देता है, ट्रू एंड फेयर भी देता है बैलेंस शीट ऑफ अकाउंट को, मतलब यूज़र को देता है, ठीक है फ्रेंड। थर्ड पॉइंट आता है कि ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम वही चीज़ आ गया यहाँ पे, ऑडिटर ये भी एक काम करता है कि ट्रू एंड फेयर मतलब कि ट्रू एंड फेयर अकाउंट बताते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। यहाँ पे क्या होता है, मेक श्योर करना फ्रेंड, यहाँ पे कोई भी अमाउंट लेस और मोर नहीं होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे पूरी एक रिलायबिलिटी देता है ऑडिटर, किसको, यूज़र को देता है, ठीक है। मतलब कि जो मतलब कि क्लाइंट हो, गवर्नमेंट हो, किसको, मतलब कि जहाँ पे ऑडिटिंग कर रहे हैं, ठीक है। टैली विद बुक्स ऑफ अकाउंट, यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे जब पूरा चीज़ आपका यहाँ पे फेयर हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ टैली हो रहा है, मतलब कि प्रॉपर यहाँ पे कुछ भी लॉस नहीं है, कुछ भी ज़्यादा फ्रॉड की चांसेस नहीं है, यहाँ पे एरर्स के चांसेस नहीं है। हर चीज़ डेटा क्या रिलाय इन्फॉर्मेशन है, इससे आपका डेटा क्या हो रहा है, टैली प्रॉपर हो सकता है। बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है, प्रॉपर टैली होता है। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, क्या करना, डिटेक्ट पता करना और उसको रोकना, किसको, एरर और फ्रॉड को। एरर की बात, एरर को पता करना और फ्रॉड होने से रोकना, ये कौन कर सकता है, एक ऑडिटर ही कर सकता है फ्रेंड। क्योंकि जब ऑडिटर कोई वर्क करता है, मतलब कि वहाँ पे क्या क्रिटिकल, मतलब कि एरर्स कितने टाइप के, मतलब देखिए एरर्स दो टाइप के हो जाते हैं, एक प्रिंसिपल और एरर्स होता है, क्रिटिकल एरर्स होता है, ठीक है। उसमें भी एरर ऑफ ओमिशन हो गया, एरर ऑफ कंपनसेशन हो गया, एरर ऑफ ओमिशन और कमीशन, उसका एरर ऑफ डुप्लीकेशन। तो ये सब टाइप की जो एरर्स होते हैं वो पता करता है और अपने आप को, अकाउंट्स को क्या करता है, फ्रॉड होने से रोकता है, फ्री फ्रॉम द फ्रॉड, मतलब कि फ्रॉड होने से रोकता है। तो एक ये ऑडिटर ही ये काम कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे एक आपको एडवांटेज मिल जाता है। मोरल चेक ऑन एम्प्लॉई, देखिए मोरल चेक ऑफ एम्प्लॉय मतलब ये होता है कि जब आप ऑडिट की टेक्निक करते हो, टेक्निक मतलब क्या, वेरिफिकेशन, इंस्पेक्शन करना
बुक्स को, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ऑडिटर वो चेक करता है, मोरली चेक करता है कि जो यूज़र्स हैं यहाँ पे, मतलब कि जो यूज़र है प्रॉपर, मतलब कि वेल प्रिपेयर है कि नहीं, मतलब समझ रहे ना फ्रेंड। देखिए मोरल चेक मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो भी एक्टिविटी होती है, जो टेक्निक्स है ऑडिटर की, क्या होता है यहाँ पे पूरा प्रॉपर चेक किया जाता है। मतलब मोरल चेक करते हैं मतलब कि यहाँ पे क्लाइंट को चेक करते हैं कि प्रॉपर वे से काम कर रहा है कि नहीं बंदा, कहीं पे फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, कहीं पे एरर तो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये बताता है मोरल चेक ऑफ, ठीक है। एज पर द स्टैंडर्ड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रैक्टिस, देखिए कोई भी वर्क होता है, जो आप चार्टेड अकाउंटेंट जब वर्क कर रहे हैं, ऑडिट एक वर्क कर रहे हैं, तो ये अपने मन से तो वर्क नहीं कर सकता। जो नॉर्म्स, मतलब कि एक जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना है, नॉर्म्स बना है, जैसे एज पर द स्टैंडर्ड अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना है। फॉर एग्जांपल AS होता है जो स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग 500, मतलब ऑडिट डिविडेंस जो 500 होते हैं। और ऑडिटिंग प्रैक्टिस जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन ने बनाए, ICAI द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया है, मतलब कि एक चार्टेड अकाउंटेंट को कैसा वर्क करना चाहिए, मतलब कैसे स्टेप बाय स्टेप वर्क करना चाहिए। तो यहाँ पे एक होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो एडवांटेज ये है कि यहाँ पे कुछ इश्यू नहीं हो सकता, मतलब ठीक है। एडवाइस ऑन सिस्टम टैक्सेशन फाइनेंस, एक ऑडिट क्या करता है, क्लाइंट को एडवाइस देता है किसके रिगार्डिंग, सिस्टम, वहाँ के कुछ टैक्सेशन, फाइनेंस, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक, इसके बारे में क्या करता है, एडवाइस देता है अपने क्लाइंट को, ठीक है। आई होप आपको एडवांटेजेस समझ में आ गया होगा फ्रेंड, ठीक है। एक बार और थोड़ा देख लेते हैं। एश्योरेंस करता है ट्रू एंड फेयर अकाउंट, क्या करता है, एश्योरेंस दे देता है अकाउंट्स का, आपके बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एश्योरेंस देता है। आपके यूज़र, जो यूज़र हैं, गवर्नमेंट हो गए हैं, आपके क्रेडिटर हो गए, आपके इन्वेस्टमेंट हो गए, जो भी इन्वेस्टर हो गए, सबको क्या करता है कि एश्योरेंस देता है। बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, यहाँ पे ना ही कोई विंडो ड्रेसिंग, ना सीक्रेट रिजर्व होना चाहिए, ना कोई अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस भी सेम होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी अमाउंट मोर और लेस नहीं होना चाहिए। जो अप टू डेट, जो मतलब कि आपने कोई भी बिलिंग लिए है, बिलिंग का अमाउंट सेम टू सेम होना चाहिए। मतलब कि समटाइम देखिए ना फ्रेंड, क्या होता है कि यहाँ पे कोई क्लाइंट क्या करता है, यहाँ पे मिस स्टेटमेंट करता है, मिसलीडिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल 15,000 की बिल है, वहाँ पे 18,000 दिखा रहा है, तो यहाँ पे मिसलीडिंग हो जाता है। तो ये सब ना हो, ये सब पूरा चेक करता है। टैली विद बुक्स अकाउंट होता है, तो यहाँ पे पता करता है और उसको बचाता है एरर फ्रॉड होने से। मोरल चेक ऑन एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे मोरल चेक भी करा जाता है, ऑडिटिंग दोबारा करता है। उसके बाद एज पर द स्टैंडर्ड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रैक्टिस, जो नॉर्म्स रेगुलेशन के हिसाब से काम किया जाता है यहाँ पे। और एडवाइस करते हैं अपने सिस्टम का, टैक्सेशन ऑफ फाइनेंस, अपने क्लाइंट को एडवाइस करना, ठीक है फ्रेंड। अब इसका ही डिसएडवांटेज ये देख लीजिए कि ऑडिटिंग का डिसएडवांटेज ये है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि एन ऑडिटर कैन नॉट चेक ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, ठीक है, करेक्ट बोला ना फ्रेंड। एग्जाम्पल के तौर पे आप साल भर में सालाना एक अकाउंट प्रिपेयर कर दो, ठीक है। उसमें एक एग्जांपल ले लो, आपकी यहाँ पे मोस्टली 1 लाख एंट्री, 2 लाख एंट्री होती है, ठीक है। साल भर में आपके जो कंपनीज होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे एंट्रीज होते हैं। तो एक ऑडिटर क्या करता है, यहाँ पे पूरी एंट्रीज चेक नहीं करता है, सिंपल बेसिस चेक करता है। रैंडमली जो आप देखे हो टेस्ट चेकिंग, मतलब कि इसकी वीडियो अपलोड किया हो, तो इसके बारे में आप डिटेल में आप समझ सकते हो। मतलब कि ऑडिटर क्या करता है, यहाँ पे पूरी एंट्रीज चेक नहीं करता, एक रैंडमली बेस पे मतलब कि सैम्पली बेस पे ट्रांजेक्शन लेता है, उसको चेक करता है। तो इसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है फ्रेंड, यहाँ पे इसका ये डिसएडवांटेज है कि 100 ट्रांजेक्शन में, ठीक है, 50 ट्रांजेक्शन चेक कर रहे हैं, मतलब कि ऐसा, और जो 50% जो ट्रांजेक्शन है वहाँ पे भी फ्रॉड हो गया, तो कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो इसका ये एक डिसएडवांटेज है कि वो पूरा एंट्रीज चेक नहीं कर सकता फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद एन ऑडिटर हैज़ टू रिले अपॉन एक्सपर्ट। समटाइम क्या होता है फ्रेंड, यहाँ पे एक ऑडिटर क्या करता है, दूसरे पे भरोसा कर देता है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आपका इंजीनियर हो गया, लॉयर हो गया, और आपका कोई एक्सपर्ट हो गया, कोई मतलब कि कंपनी में कोई है, तो उस पर भरोसा करना कभी नहीं चाहिए, क्योंकि समटाइम लोग भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो एक सेकंड डिसएडवांटेज है कि कभी भी एन ऑडिटर हैज़ टू रिले अपॉन एक्सपर्ट, यहाँ पे एक्सपर्ट पे भरोसा नहीं करना चाहिए फ्रेंड, ठीक है। क्योंकि एक ऑडिटर एक क्या है, इंडिपेंडेंट पर्सन है, वो खुद एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करता है बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। फ्रॉड बाय मैनेजर, क्या ऑलरेडी मैं बताया कि फ्रॉड बाय मैनेजर फ्रॉड कर सकता है यहाँ पर आपको, ठीक है। जैसे कि मिस अप्रोप्रिएट ऑफ केस, डमी इन केस, मतलब कि यहाँ पे जब एरर ऑफ फ्रॉड आप देखोगे, टाइप्स ऑफ फ्रॉड, तो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो फ्रॉड की वीडियो भी अपलोड किया हूँ, तो जैसे कि मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी ऑडिटिंग के और भी मतलब अलग टॉपिक की, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे फ्रेंड, ठीक है। नो ट्रू पिक्चर, देखिए
ऑलमोस्ट आप यहाँ पे प्रॉपर ही सिस्टमेटिक नहीं जा रही। देखिए ट्रांजेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाया है, उसके बाद आपका जो आप एक्सपर्ट पे मतलब ये प्रॉब्लम हो गया, इसके बाद फ्रॉड हो गया है, तो ट्रू पिक्चर कैसे दे पाएगा फ्रेंड? कभी कभी ये भी रॉन्ग हो जाता है। एक ऑडिटर कभी कभी क्या होता है, नो ट्रू पिक्चर, प्रॉपर ट्रू एंड फेयर भी अकाउंट नहीं दे सकता समटाइम, क्योंकि ये सब मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बाद ये प्रॉब्लम हो जाती है, क्रिएट होती है। ठीक है, उसके बाद आता है हाई कॉस्ट। देखिए हाई कॉस्ट मतलब क्या होता है, एक ऑडिटर चार्टेड अकाउंटेंट है, पढ़ा लिखा आदमी है, प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट हो गया है, तो ये अपॉइंट होने के लिए अच्छी खासी फीस मांगते हैं। तो ये डिपेंड अपॉन करता है कि फ्रेंड ये जो कॉस्ट होता है इसका हाई कॉस्ट होता है। और क्योंकि देखिए समटाइम क्या होता है, देखिए ऑडिटर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है, जैसे कि आपको मैं बताया था कि फाइनल ऑडिट होता है, कंटिन्यूस ऑडिट होता है, उसके बाद आपका कॉन्क्रीट ऑडिट होता है, बैलेंस शीट ऑडिट होता है। हर ऑडिट आप पे डिपेंड अपॉन करता है कि कितना कॉस्ट चार्ज करता है। तो ये एनुअल ऑडिटिंग की बात करें तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है, तो यहाँ पे हाई कॉस्ट चार्जेस हो सकता है फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे टाइम फैक्टर इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। टाइम फैक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे वही आ जाता है पहला कि यहाँ पर साल भर में हम लोग ने बहुत से अकाउंट प्रिपेयर करे। ठीक है, साल भर में 2-3 लाख ट्रांजेक्शन गए हैं, बट एक ऑडिटर जब आता है चेक करने आता है तो वहाँ पे जो चेकिंग की मतलब कि इसकी क्रिटिकल टाइम होता है, यहाँ पे 1 मंथ 2 मंथ में आई थिंक सो चेक करते हैं। जो आप पता करते हो जब बैलेंस शीट आपकी जब एंड होती है 31 मार्च को, जब एक ऑडिटर आता है, ऑडिटर उसको 1 या 2 वीक्स में काम करके कंप्लीट करता है कि बताता है कि आपकी पोजीशन क्या है कंपनीज़ की, आपको कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट है। तो ये सब 1-2 हफ्ते में होता है। तो साल भर में काम किया और चीज़ 2 महीने 2 हफ्ते में बताएगा, तो यहाँ पे टाइम फैक्टर का प्रॉब्लम होता है, इसलिए डिसएडवांटेज दिया गया है ऑडिटिंग का। ठीक है, हालांकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन पता चलेगा होगा कि देखिए नॉर्मल डिसएडवांटेज कम है थोड़ा। आप और भी आपको चाहिए तो आप इंटरनेट से भी कलेक्ट कर सकते हो। देखिए मैं तो मनन प्रकाशन बुक्स यूज़ किया हूँ ऑडिटिंग के लिए, तो आपके पास विपुल हो गया, शेद हो गया, तो आप डिफरेंट ऑथर्स की बुक यूज़ करके आप अलग अलग अपने डिफरेंट पॉइंट्स को क्रिएटिविटी करके बना सकते हो फ्रेंड। अब बात आती है कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको 8 मार्क्स 7 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। देखिए ये जो कोर्स है ये बैफ को ही पूछता है, बीकॉम हो गया, BFM, CA, CS लेवल, हर लेवल में ये कोर्स अवेलेबल है। तो आई होप आपको फ्रेंड पता होगा। और बाद में ये आता है कि ये जो पॉइंट्स होता है, ये पॉइंट्स को ऑन में लिख सकते हैं क्या? जी हाँ, आप अपने ऑन पॉइंट से भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं रटाया ही लिखना आपको। आप अपने मन से मतलब आप समझ गए रहोगे कि ट्रू एंड फेयर भी देता है, तो आप अपने मन से ओन वर्ड्स, आपको इंग्लिश आना चाहिए, बस एक सेंटेंस फ्रेम बनाना चाहिए, आप अपने ओन से लिख सकते हो फ्रेंड। ठीक है, आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा है। कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो। और भी मैं ढेर सारे वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं ऑडिटिंग के। मैं सोच रहा हूँ कि 50% और कंप्लीट कर दूँ तो अपना पूरा क्राइटेरिया खत्म हो जाएगा फ्रेंड ऑडिटिंग, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में बोला था। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। टेक केयर योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ।